जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकले, उस समय ऐसा मालूम पड़ा मानो पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो। उनका श्यामल शरीर अत्यंत ही दर्शनीय था। उस पर रेशमी पीताम्बर की छटा ही निराली थी। वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री वत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। 4 भुजाएं थी जो लंबी लंबी और कुछ मोटी मोटी थी। हाल के खिले हुए कमल के समान कोमल और रत्नारे नेत्र थे। मुख कमल पर राशि राशि आनंद खेल रहा था। कपोलों पर छटा निराली ही थी। मंद मंद मुस्कान देखने वालों का मन चुराए लेती थी। कानों में मकराकृति के कुंडल झिलमिलाकर झलक रहे थे। उन्हें देखकर कालेवन ने निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव है, क्योंकि नारद जी ने जो लक्षण बताए थे, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के समान नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, वे सब इसमें मिल रहे हैं। इसलिए यह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चला आ रहा है। इसलिए मैं भी इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। ऐसा निश्चय करके जब कालेवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और उन योगी दुर्लभ प्रभु को पकड़ने के लिए कालेवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। रणछोड़ भगवान लीला करते हुए भाग रहे थे। कालेवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर तक एक पहाड़ की गुफा में ले गए। कालेवन पीछे से बार बार आक्षेप करता कि अरे भाई, तुम परम यशस्वी यदुवंश में पैदा हुए हो। तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं है। परंतु अभी उसके अशुभ फल समाप्त नहीं हुए थे, इसलिए वह भगवान को पाने में असमर्थ हो रहा था। उसके आक्षेप करते रहने पर भी भगवान उस पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालेवन भी घुसा। वहां उसने देखा कि एक मनुष्य सो रहा है। उसे देखकर कालेवन ने सोचा, देखो तो सही, यह मुझे इस प्रकार इतनी दूर ले आया है और अब इस तरह सो रहा है मानो इसे पता ही न हो। साधु बाबा बनकर सो रहा है। यह सोचकर उस मूढ़ ने उसे कसकर एक लात मारी। वह पुरुष वहां बहुत दिनों से सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालेवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। परीक्षित, वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में ही जलकर राख के ढेर में बदल गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जिसके दृष्टिपात मात्र से ही कालेवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष कौन था? किस वंश का था? उसमें ऐसी कौन सी शक्ति थी? वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके वह मुझे बताइए। वह पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे इक्ष्वाकु वंश के महाराज मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। जब बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय जी मिल गए, तब उन लोगों ने राजा मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है। अब आप विश्राम कीजिए। वीर शिरोमणि, आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अकंटक राज्य छोड़ दिया, जीवन की अभिलाषाएं और भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानी, बंधु बांधव, अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा। सबके सब काल के गाल में चले गए हैं। काल समस्त बलवानों से भी बलवान है। वह स्वयं परम समर्थ, अविनाशी और भक्तवत्सल रूप है।
जैसे ग्वाले पशुओं को अपने वश में रखते हैं, वैसे ही वह खेल खेल में सारी प्रजा को अपने अधीन रखता है। राजन, आपका कल्याण हो, आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम केवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवल्य मोक्ष देने का सामर्थ्य केवल अविनाशी भगवान विष्णु में ही है। परम यशस्वी राजा मुचकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जाकर सो गए। उस समय देवताओं ने यह कह दिया कि राजन, सोते समय यदि आपको कोई मूर्ख बीच में जगा देगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। परीक्षित, जब काले वन भस्म हो गया तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रही थी। 4 भुजाएं थी। वैजंती माला अलग से घुटनों तक लटक रही थी। मुख कमल अत्यंत सुंदर और प्रसन्नता से खिला हुआ था। कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। होठ पर प्रेम भरी मुस्कुराहट थी और नेत्रों की चितवन अनुराग की वर्षा कर रही थी। अत्यंत दर्शनीय तरुण अवस्था और मतवाले सिंह के समान निर्भीक चाल। राजा मुचकुंद यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर पुरुष थे, फिर भी भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मय मूर्ति देखकर कुछ चकित हो गए। उनके तेज से हतप्रभ हो सकपका गए। भगवान अपने तेज से दूरदर्श जान पड़ रहे थे। राजा ने तनिक संकित होकर पूछा। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस प्रकार आप कांटों से भरे हुए घोर जंगल में कमल के समान कोमल चरणों को लेकर क्यों विचर रहे हैं? और इस पर्वत की गुफा में पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या आप समस्त तेजस्वियों में मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं हैं? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या दूसरे कोई लोकपाल हैं? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप देवताओं के आराध्य ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी अंग कांति से इस गुफा के अंधेरे को भगा रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, यदि आपको रुचे तो अपना जन्म, कर्म और गोत्र बताइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय हैं। मेरा नाम है मुचकुंद और प्रभु, मैं महाराज मानधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रिय शक्तियों को छीन लिया था। उन्होंने बेकाम कर दिया था। इससे मैं इस निर्जन स्थान पर निर्द्वंद्व सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य ही उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिए। महाभाग, आप समस्त प्राणियों के माननीय हैं। आपके परम दिव्य असहाय तेज से मेरी शक्ति खो गई है। मैं आपको बहुत देर तक देख नहीं सकता। जब राजा मुचकुंद ने इस प्रकार कहा, तब समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ ध्वनि के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों से पृथ्वी के छोटे छोटे धूल कणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों की कोई भी किसी प्रकार से गिनती नहीं कर सकता। राजा सनक नंदन, परम ऋषिगण मेरे त्रिकालशीत जन्म और कर्म का वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी उनका पार नहीं पाते। प्रिय मुचकुंद, ऐसा होने पर भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वसुदेव कहते हैं।
अब तक मैं कालनेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। राजन, यह काले वन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की थी और मैं हूँ भक्तवत्सल, इसलिए राजर से तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं। आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचकुंद ने कहा, प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसते जा रहे हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी उन झंझटों में फंसते जा रहे हैं जो सारे दुखों का मूल स्रोत है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभु, यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि इसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके जो अपनी मति गति असंगत संसार में लगा देता है, वह तुच्छ विषय वस्तु के लिए ही संसार में यत्न करते हुए गृहस्थी के अंधेरे में पड़ा रहता है। भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करता, भजन नहीं करता, वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवान, मैं राजा था, राजलक्ष्मी के मद से मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही अपनी आत्मा और अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमारी रानी खाना खजाना पृथ्वी के लोभ मोह में फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल और व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है, वह दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी हैं। उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था। नरदेव, इसी प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको भी कुछ नहीं समझा था। रथ, हाथी, घोड़े, पैदल की चतुरंगिणी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता था। मुझे यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्यों और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है। भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की है, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया। साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधना करने के उद्देश्य से वन में चले जाना चाहते हैं, तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से प्रार्थना आपसे ही करनी पड़ती है। अंतर्यामी प्रभु, आपसे क्या छिपा है? मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता, क्योंकि जिसके पास किसी प्रकार की संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है, वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। भगवान, भला बताइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बंधन वाले सांसारिक विषय वस्तुओं का वर मांगे। इसलिए प्रभु, मैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया से लेश मात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय चित्त स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्म फलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा हूँ। उनकी दुखद ज्वाला दिन रात मुझे जलाती है। मेरे 6 शत्रु, 5 इंद्रिय और 1 मन कभी शांत न होते थे।
उनके विषयों में उनकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन, आप मुझे और मेरी शरणागति को स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन भी दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया है वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए था। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि सभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने की कितना भी प्रयत्न क्यों नहीं कर लें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती और राजन, उनका मन फिर भी उसी विषय वस्तु को पाने के लिए मचल उठता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा वास करती रहेगी। तुम क्षेत्रीय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित होकर मेरी उपासना करके तपस्या करते हुए उन सभी पापों को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृदय होोगे तथा फिर मुझे विशुद्ध विज्ञान परमात्मा को प्राप्त करोगे। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगर आप लोगों को यह महात्म्य पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।